थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। मैं अमिताभ बच्चन आपका स्वागत करते हुए शुरू करता हूँ। शानदार, धन्यवाद, शानदार, कौन बनेगा करोड़पति। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू। अच्छा, बहुत बैठ गई। इतना जो सब निकाल दिया, खेल में कितना डालेंगे पता नहीं। देवी सर ने देखिए, अक्सर ये होता है कि हम लोग सफलता को अपना निजी सपना सा या उद्देश्य मान लेते हैं, लेकिन सफलता की सबसे खास बात यह है कि वो सिर्फ आपकी ही नहीं होती। जब आप सफल होते हैं तो आपकी कहानी, आपकी मेहनत, आपके संघर्ष, ये सब दूसरों के लिए एक मिसाल बन जाते हैं। ये उन 10 लोगों के दिलों में उम्मीद जगाते हैं जो अभी शुरुआत कर रहे हैं और जो यहाँ बैठते हैं। 2 रह गए हैं, बाकी सब सफल होकर के चले गए हैं। जरा सोचिए, जब एक खिलाड़ी यहां से जीतकर अपने गांव लौटता है ना, तो वो अकेले ही सफल नहीं होता, वो अपने पूरे गांव को ये विश्वास दिलाता है कि अगर वो कर सकता है तो दूसरे भी कर सकते। इसलिए हमेशा सफल होने का प्रयास करते रहिए, क्योंकि सफलता एक चेन रिएक्शन की तरह होती है। ये केवल आपके पास ही नहीं रुकती, ये आगे भी बढ़ती है, प्रेरणा देती है। दीपक की तरह 10 और खिलाड़ी रूपी दियों को रोशन करने की ताकत रखती है जो यहाँ बैठते हैं। तो चलिए, सफलता की इस रोशनी को और दूर तक फैलाने की कोशिश करते हैं। आज का खेल शुरू करेंगे हम हमारे रोल ओवर कंटेस्टेंट के साथ। इनका नाम है पुष्पांजलि लोहारा जी। ये बहुत ही सक्षम हैं और इनके जीवन में बहुत सारे संघर्ष आए। कल इनके साथ खेलते समय 10,000 रुपए जीत लेते, सुपर सवाल भी इन्होंने पार कर लिया। दुगनास की शक्ति जो है आपको मिल गई है। तो पुष्पांजलि जी, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत। तालियां बज जाए इनके लिए। और कंपेनियन के रूप में इनकी बहन आई हुई है। बहुत सुंदर इन्होंने लिबास पहना हुआ, चमकता हुआ एकदम शीशे की तरह। पुष्पांजलि जी का जीवन बहुत ही संघर्षपूर्ण। इसके बारे में बात करते हुए हमें अच्छा भी नहीं लगता है, लेकिन अच्छी बात यह है और बड़ी बात यह है कि आज आप यहाँ विराजमान हैं। इनमें हमेशा ये एक जिज्ञासा थी कि अपने आप को शिक्षित करना चाहती हैं और जहाँ कहीं भी अवसर मिले कुछ न कुछ काम करके, कुछ न कुछ कमा करके, और लकड़ी काटने का काम एक बार कर रही जी थी। सर। वहाँ से इनकी आमदनी हो रही थी, 300-400 रुपए मिल जाते थे। और इनकी माता जी, फिर क्या हुआ कि वहाँ पर जो चाय के बागान होते हैं ना, टी गार्डन्स, वहाँ पर उनको नौकरी मिल गई। तो अब वो 2-3 हज़ार रुपये कमा लेती हैं, घर का खर्चा पानी चलता है। इनको बहुत रुचि थी कि और बहुत सी चीज़ें सीखे। ये इन्होंने शिक्षित किया अपने आप को, और इनको नृत्य में शौक था। कथक, भरतनाट्यम दोनों सीख लिया। और अभी अंत नहीं है, इनको लगा कि मुझे मार्शल आर्ट भी सीखना है। तो पता नहीं सक्षम हो गई कि नहीं। पिछली बार जब एक बिटिया आई थी ना यहाँ पर, उसने दिखाया था लात मार के। तो अब मत करिएगा ऐसा कुछ। उसका मीम बन गया, रील बन गई उसकी। हम लात मार रहे हैं, वो भी लात मार रही है। उत्ती बहुत बहुत स्वागत आपका पुष्पांजलि जी। हम चाहते हैं कि आज आप यहाँ से ढेर सारी आमदनी लेकर के जाएं। अपने घर की जो परिस्थिति है आपकी, उसे आप एकदम सुधार लें। जी सर, बिल्कुल। जो लोगों के सपने तो होती प्यार से पूरे होते हैं, पर मुझे जब पता चला, जब केबीसी टीम से कॉल आया, तभी से मेरे सपने पूरे होने शुरू हो गए सर। नहीं, अच्छा है, आपके सपने पूरे होने चाहिए। जी सर। और यहाँ से आप जीत करके जाएं, और इतना जीत करके जाएं कि आप अपना घर बना सकें। जी सर, बिल्कुल। क्योंकि जहाँ तक थोड़ी बहुत जानकारी हमें मिली कि अभी आप जो है ऐसे टीन के छप्पर वाले घर में रहती हैं, और बड़ा कष्ट होता है हमें जब हम सुनते हैं। और टीन के छप्पर वाले घर में कैसे रहें, क्या होगा, बारिश होगा, पानी होगा, सर्दी गर्मी में क्या होता है। बहुत मुश्किलें आती है हाँ, सर। बहुत कठिन है ये।
तो हम चाहेंगे कि आज आप यहाँ से ढेर सारी धनराशि लेकर जाएं। ओके, तो पुष्पांजलि, जैसे कि हम कह रहे थे देवेंद्र सर कि कल इन्होंने 10,000 रुपये जीत लिए थे और सुपर सवाल जो आया था वो भी इन्होंने पार कर लिया, और आज जो खेल शुरू होगा वो होगा छठे प्रश्न से, और दुगनाश जो है वो अब सक्रिय हो गया। तो चलिए खेल को आरंभ करते हैं। ऑलराइट, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। ऑलराइट पुष्पांजलि जी, छठा प्रश्न 20,000 रुपए दुगनाश जो है वो सक्रिय करने का अवसर मिल गया है। आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस लेखक का पहला नाम यूनाइटेड किंगडम के वर्तमान राजा के पहले नाम से मेल खाता है? Which of these authors shares his first name with the current monarch of the United Kingdom? विकल्प आ गए। A. George Bernard Shaw, B. George Orwell, C. Charles Dickens, D. John Milton. सर सी, ऑप्शन सी, चार्ल्स डिकन। सी पे लगाएं ताला? जी सर। सी पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। क्या बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। 20,000 जीत गए। ब्रिटेन के वर्तमान जो राजा है उनका नाम है चार्ल्स द थर्ड। यस सर। चार्ल्स डिकन, बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। वेल डन। आगे चलते हैं। सातवां प्रश्न 40,000 रुपए ये रहा आपके सामने। इनमें से क्या पश्चिम बंगाल की सबसे ऊंची चोटी है जो दार्जिलिंग के पास स्थित है? Which of these is the highest peak in West Bengal located near Darjeeling? विकल्प आ गए। ए. देवमाली, बी. संदकफू, सी. अन्नपूर्ण, या डी. नंदा देवी। सर बी, संदकफू। संदकफू, बड़ी जल्दी उत्तर दे रहे हैं आप, बहुत अच्छी बात है ये। क्या करें, लगाएं ताला? जी सर। बी पे ताला लगा दीजिए कंप्यूटर। वाह, बिल्कुल सही जवाब दिया। सर मैंने फिलहाल में पढ़ा है सर। वेल प्लेड। इसकी जो ऊंचाई है इस चोटी की 3,636 मीटर है। इस तरह से आप खेल रहे हैं और जिस तरह के उत्तर दे रहे हैं आप, खूब आगे पैसा कमाएं, आप घर बनाएं और अपने परिवार को। धन्यवाद सर। जी जी, अच्छी सुविधा उनके लिए आप कर सकें। आ गया है आठवां प्रश्न। 80,000 रुपए का प्रश्न आपके पर्दे पर ये रहा। महाभारत में इनमें से कौन कुंती की पुत्र वधू नहीं थी? Who among these was not Kunti's daughter-in-law in the Mahabharata? विकल्प आ गए। ए. हिडिम्बी, बी. सुभद्रा, सी. उलूपी, या डी. दुशाला। सर ऑप्शन डी, दुशाला। ऑप्शन डी। डी पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब। दुशाला उनकी पांडवों की बहन थी। एक्चुअली वो दुर्योधन कौरवों की बहन थी। सोचने का वक्त ही नहीं दे रही हैं आप, धड़ाधड़ उत्तर दे रही हैं। हिडिम्बी जो थी वो भीम की पत्नी। जी सर। सुभद्रा और उलूपी अर्जुन की पत्नी। दुशाला कौरवों की एकमात्र बहन थी। वाह क्या बात है पुष्पांजलि जी। हमारी जनता और यहाँ की जनता जो है इनके बारे में और अगर कुछ जानना चाहे तो हमारी टीम गई हुई थी आपके पास और उन्होंने एक वीडियो बनाया था। हम चाहेंगे कंप्यूटर जी कि अगर वो वीडियो दिखा दिया जाए। मेरा नाम पुष्पांजलि लोहारा है और मेरी उम्र 27 साल है। मैं जिस गांव में रहती हूँ वो एक्चुअली एक चाय का बागान है जिसका नाम गांगुटिया है। मेरे परिवार में मेरी मम्मी, मैं और मेरी छोटी बहन है। मेरी मम्मी जो है वो एक टी गार्डन वर्कर है और मेरी बहन जो है वो बागान में ही केमिकल का छिड़काव करती है। मैं एक ट्यूशन टीचर हूँ। मेरी मम्मी, मैं और मेरी बहन का मिला के 7-8 हज़ार हो जाता है टोटल मंथ में। तो उससे हम लोग का घर खर्चा तो चल जाता है, लेकिन
जो एक फ्यूचर के लिए बचा सकते हैं वो हम लोग ज़्यादा बचा नहीं पाते हैं। हम लोग जिस घर में रहते हैं वो कंपनी के थ्रू से हम लोग को मिला है, और कंपनी का यहाँ एक रूल है कि जो काम करता है जब तक वो घर तब तक ही उसके साथ पास रहेगा जब तक वो काम करेगा। तो जब तक मेरी मम्मी काम कर रही है तब तक ही हम लोग यहाँ रह सकते हैं। अगर मेरी मम्मी रिटायर्ड हो गई तो हम में से किसी एक को मेरी मम्मी का काम लेना पड़ेगा, तब भी हम लोग इस घर में रह सकते हैं। चाय के बागान में काम करने आसान नहीं है। सांप का डर है, बाघ का डर है, हार्ट कट जाते हैं, ऐसा तकलीफ करके भी जीना पड़ता है। यही तो मैं चाहती हूँ कि मेरे बेटी लोग का ऐसा कभी भी ना हो। कभी कभी दुख होता है कि ये केवल 3 औरतें हैं जो घर को चलाती है, लेकिन गर्व भी होता है कि 3 औरतें हैं जो घर को चलाती है। चाहे कैसा भी समस्या हो, हम लोग सब मिलके उसको समाधान करते हैं और उसका फेस करके उससे लड़ते हैं। उठले मागो रात। मेरा जो जिंदगी अभी चल रहा है मुझे उससे बेहतर बनानी है अपनी जिंदगी को, और मेरी मम्मी ने बहुत ज्यादा सफर किया है, तो उनको आराम करने का जरूरत है। अब उनका जिम्मेदारी है वो मैं उठाना चाहती हूँ। अगर कौन बनेगा करोड़पति में अच्छा धनराशि जीतती हूँ तो मैं उससे जो अपना एक जगह लेना चाहूंगी, उसमें एक अपना मकान बनाना चाहूंगी, ताकि आगे चल के कोई हम लोग को ये ना बोल सके तुम लोग का अपना जगह नहीं है, और हम लोग अपना घर में रह सके। कई बार जीवन में शब्द नहीं आते कि किस तरह बयान करें, क्या कहें। हमारे देश में भी पुष्पांजलि जैसी व्यक्ति हैं जो कि इतनी मेहनत कर रही हैं, और इनकी परिस्थिति क्या है आपने अभी देखा तस्वीर में। केवल 6-7 हज़ार रुपए से अपना जीवन कैसे आप पार कर लेती हैं, फिर भी आपके चेहरे पर मुस्कान है। तो बहुत मुश्किल तो होती है जी पर बचा के बचत करना पड़ता है और जी जी। पार करना लेकिन पड़ता है। पुष्पांजलि जी, हम चाहते हैं कि आज आप यहाँ से ढेर सारी धनराशि ले करके जाएं, और जैसे कि आपने कहा है आप अपना घर बना सकें, ताकि कोई भी आपको कह ना सके कि अगर आपका काम रुक गया तो आपको इस घर को छोड़ना पड़ेगा। जी सर। ऐसा ना हो आपके साथ। जी सर। छोटे छोटे बच्चों को आप ट्यूशन देती हैं, शिक्षा देती हैं। जी सर। तो वो बच्चे वहीं गांव में रहते हैं आप? जी सर, हमारे आसपास के ही बच्चे हैं, लगभग 14-15 बच्चे होंगे। क्लास नर्सरी से क्लास 8 तक हैं बच्चे। आपने अपनी शिक्षा कहाँ प्राप्त की? बचपन की शिक्षा तो मेरे घर के सामने ही एक स्कूल है, हेब्रोन प्राइमरी स्कूल, वहाँ पे मैंने 4th तक की पढ़ाई कंप्लीट की। उसके बाद वहाँ से हैमिल्टन जो कालचिनी में पड़ता है, वहाँ पे बंगाली स्कूल में मैंने 12th तक की पढ़ाई की थी सर। क्योंकि जिस तरह से आप बात कर रही हैं और जिस तरह से आपने उत्तर दिए हैं, हमें पूरी उम्मीद है कि आज आप यहाँ से ढेर सारी धनराशि लेकर जाएंगे। कोशिश तो यही रहेगी। ठीक है, हाँ, कोशिश करते रहिए। अच्छा, आप बता दें आपको कि केवल अब 2 प्रश्न बचे हैं दुगनास को सक्रिय करने के लिए। ना भी हो तो कोई बात नहीं, खेल में जीवित रहिएगा, आगे बढ़िएगा। जी। 9वां प्रश्न आ रहा है, 1,60,000 रुपए। तैयार हो जाइए। ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने। किस व्यक्ति को टाइम मैगजीन का 2024 पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया? टाइम मैगजीन। Which personality was named Time Magazine's 2024 Person of the Year? आगे विकल्प: A. कमला हैरिस, B. व्लादिमीर पुतिन, C. डोनाल्ड ट्रंप, D. इलॉन मस्क। 2024 में पर्सन ऑफ द ईयर। सर मैं ऑडियंस को लेना चाहूंगी। ऑडियंस लेंगे। शांत हो जाइए टिकटिकी जी। ऑडियंस, बारी आ गई आपकी। वोटिंग मीटर लीजिए और सहायता कीजिए पुष्पांजलि जी की, और आपका समय शुरू होता है अब। सी, डोनाल्ड ट्रंप को दिया है सबसे ज्यादा प्रतिशत। सर मुझे लग रहा था। लग रहा था sure आपको? नहीं। जी सर। अरे बोल देना चाहिए था, सर, एक sure लाइफलाइन नहीं बच थी। जाती है आपकी। श्योर नहीं थी। कोई बात नहीं, 50% जनता ने कहा, क्या कीजिएगा? सर सी के साथ जाएंगे? जाना। सी, डोनाल्ड ट्रंप पे कह रहे हैं ताल लगाने। बिल्कुल सही उत्तर दिया जनता ने। Well done. बढ़िया।
2024 में दूसरी बार अमेरिकी राष्ट्रपति चुने गए डोनाल्ड ट्रंप को टाइम पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया। और रोचक बात यह है कि उन्हें 2016 में भी इसी सम्मान के लिए उनको चुना गया था कवर पे। डोनाल्ड ट्रंप, वेल प्लेड ऑडियंस, क्या बात। ओके, अब आगे एक ही और प्रश्न बचा है, लेकिन वहां जाने से पहले एक बात बता दें आपको, ये जो 9वां प्रश्न का स्थान होता है ना, ये थोड़ा सा पेचीदा होता है। इसे एक मौके पर चूक मत जाइएगा, क्योंकि ये मौका आपको एक ही बार मिलेगा। जितनी भी बुद्धि आपने प्राप्त की है अपने गांव में और इधर उधर, उसको डाल दीजिए। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए। पुष्पांजलि जी, ये रहा। इनमें से किस शहर को मार दिया मजाक करके? क्या बात है। अब आपको मिल गया दुगनी राशि जीतने का मौका। प्रश्न पूरी तरह से पढ़ता हूं। इनमें से किस शहर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है, क्योंकि ये एक प्रमुख कपड़ा और व्यावसायिक केंद्र है? Which of these cities is known as the Manchester of South India because it is a major textile and commercial center? और आपके ऑप्शंस ये रहे पुष्पांजलि जी। ए कोयम्बटूर, बी त्रिशूर, सी सेलम, डी कोची। सर ऑप्शन ए कोयम्बटूर। ताला लगाया जाए। ये द राइट आंसर। क्या बात है पुष्पांजलि जी, अद्भुत खेल खेल रही हैं आप। सर मैंने कौन कह सकता है कि आपने अपने आप को शिक्षित नहीं किया है? कोयम्बटूर तमिलनाडु में स्थित है और सदियों से एक प्रमुख टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग और व्यापार केंद्र रहा है। इंग्लैंड में मैनचेस्टर भी अपने कपड़ा व्यवसाय के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ से आपको इतना ज्ञान प्राप्त हो रहा है, एक्चुअली वो बाद में बताइएगा। पहले ये जो आपको बोनस मिला है ना, 3,20,000 रुपए बोनस मिल गया है, क्योंकि आपने 3,20 का सही उत्तर दिया है। ये देखिए, हमारा ये डिजिटल ऐप है, यहाँ आपका नाम आ गया, पुष्पांजलि लोहारा। अकाउंट नंबर, ताली बजते रहे इनके लिए, देख रहा हूँ, ट्रांसफर आ गया। 3,20,000 रुपए छाप दिए, ओके किया, कंफर्म किया, 3,20,000 रुपए पहुंच गए आपके अकाउंट में। और देवी जी, एक चेक भी आ गया है 3,20,000 का। ₹3,20,000। बहुत बहुत बधाई आपको पुष्पांजलि जी। धन्यवाद सर। हाँ, सर और हम सबको बहुत खुशी हो रही है। मैं जनता की तरफ से भी समझ सकता हूँ, है कि नहीं? कितनी खुशी हो रही है। सर हम लोग तीनों मिलके भी अगर 1 साल का हमारा सैलरी जोड़ दे तो इतना नहीं हो सकता सर। मैं मतलब 3,20,000 पार कर चुकी है, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है। 3,20,000 थोड़े ना मिला है आपको। जी सर। 6,40,000 मिल गया। बोनस भूल गया। सर ये धन राशि मेरे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सर एक घर बन जाएगा आपका। घर तो बनेगा सर, और मैं आगे की पढ़ाई करना चाहूंगी अपनी। और आगे आप शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, वो भी हो करना जाएगा। चाहती हूँ। बहुत बहुत बधाई आपको पुष्पांजलि। हम सब बहुत खुश हैं कि आज आप यहाँ पर पहुंच गई हैं। और यहाँ पर आता है सुपर संदूक। जी सर। वहां पर और भी पैसे जीतने का अवसर मिलता है। तो चलिए खेला जाए कंप्यूटर जी, सुपर संदूक। ये पर्दे पर आ गया है सुपर संदूक का नक्शा। आपको मालूम है ये कैसे खेला जाता है। अब बताइए, अंग्रेजी में पढ़ूं या हिंदी सर में? हिंदी में। हिंदी में, ठीक है। कंप्यूटर महाशय, लेट्स प्ले सुपर संदूक। पुष्पांजलि, सुपर संदूक का समय आपका शुरू होता है अब। निब, कैप और बैरल आपको इनमें से किस में मिलेंगे? कलम, कंघी, रबड़, बोतल। सर एक ऑप्शन है कलम। करेक्ट। नेक्स्ट, परंपरागत रूप से चमचम इनमें से किस? बंगाल, डी। बिल्कुल सही। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा नाम उस्ताद अल्लाह राखा के बेटे का है? अमजद अली खान, अली अकबर खान, जाकिर हुसैन, राशिद खान। सर पास। पास। नेक्स्ट, डेथ इन द डेक्कन पुस्तक मुख्यतः किस शहर में आधारित है? चंडीगढ़। ऑप्शन डी, हैदराबाद। करेक्ट। नेक्स्ट, हरमनप्रीत कौर किस खेल में भारत की ओर से खेलती हैं? ऑप्शन सी, क्रिकेट। करेक्ट। नेक्स्ट, नायरोबी और अदिस अबाबा किस महाद्वीप में स्थित शहर हैं? पास। हाँ जी, पास। पास। महात्मा गांधी की हत्या किस शहर में हुई थी? नई दिल्ली, मुंबई, पुणे, कोलकाता। सर नई दिल्ली। करेक्ट। नेक्स्ट, फ्लड वॉच इंडिया
किस मंत्रालय का एक ऐप है? आयुष, संस्कृति, जनजातीय कार्य, जल शक्ति। लॉर्ड जल जल शक्ति। करेक्ट। नेक्स्ट। 2017 की एक फिल्म में रईस आलम की भूमिका किसने निभाई थी? शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, सैफ अली खान। सर सैफ अली खान। सैफ अली खान। नो रॉन्ग। किस शहर की मेट्रो सेवा को नम्मा मेट्रो भी कहा जाता है? चेन्नई, लखनऊ, बेंगलुरु, कानपुर। सर कानपुर। नो रॉन्ग। नेक्स्ट। इनमें से कौन सा नाम उस्ताद अल्लाह? समय खत्म हो गया। आपने 6 प्रश्नों का सही उत्तर दिया है। 60,000 रुपया जीत गई आप। और जहां जहां गलत हो गई थी आपको बता दें, शाहरुख खान फिल्म का नाम था रईस, है ना? वहीं से आप भूल गई। आप कोई बात नहीं। सैफ अली खान ने एक जगह और गलत थी। किस शहर की मेट्रो सेवा का नम्मा मेट्रो भी कहा जाता है? वो है बेंगलुरु, कानपुर नहीं। एक और प्रश्न जिसे आपने पास कर दिया, इसमें से कौन सा नाम उस्ताद अल्लाह रखा के बेटे जाकिर हुसैन? एक और, नायरोबी और अदीस अबाबा किस महाद्वीप में स्थित हैं? अफ्रीका में। नायरोबी, अदीस अबाबा। अब बताइए, ये इसको बैंक में रहने दें या अपनी नो सर, मैं लाइफलाइन जीवित जी, करवाएंगे? जी। ओके। आपकी गई हुई लाइफलाइन है ऑडियंस पोल। तो कंप्यूटर महाशय ये अपनी खोई हुई लाइफलाइन को फिर से जीवित करवाना चाहती हैं 60,000 रुपए की कीमत। जीवित हो गई लाइफलाइन आपकी। आप और आपकी बहन में उम्र का कितना फर्क है? 3 साल का सर। 3 साल। ओके। लड़ाई झगड़ा होता है कि नहीं? सर मत पूछिए, मतलब मुझे सफाई पसंद है तो मैं घर को बहुत ऑर्गेनाइजली रखती हूँ, बहुत साफ सुथरा रखने का कोशिश करती हूँ। हमने देखा था भी आप जी। झाड़ू पोछा मार रही थी जी, वहाँ पर। और वो क्या करती है पता है? सामान को इधर उधर फैला देगी। वो मेरी मम्मी भी सामान को इधर उधर फैला देगी। अभी झाड़ू किया, अभी ऐसे ही चप्पल पहने और बस वहां पे गंदा कर दिया। इधर कपड़ा खोला, उधर रखा। मतलब इसके कारण से तो बहुत लड़ाइयाँ होती है। ये जो आदत है ना महिलाओं की, पर जो भी हो सर, खाना बहुत अच्छा बनाती है। हाँ चलिए चलिए, कोई तो अच्छी चीज आई। पुष्पांजलि जी, हम सब बहुत प्रसन्न हैं आपसे और आपके खेल से, और जिस तरह से आपने अपने जीवन को काटा है अब तक और आगे भी आप काटने जा रही हैं, वो हम चाहते हैं कि और भी सफल हो। ठीक है? जी सर। अब आपके सामने जो है आएगा 11वां प्रश्न। ये है 6,40,000 का, लीस्ट रिस्क वाला होता है। खेलिएगा जरूर। टिकटिकी जी शांत हो गए हैं। प्रश्न जो है धीरे धीरे और भी कठिन होते जाएंगे। लालच में आकर के कभी कभी लोग जो है सोचते हैं अरे लाइफलाइन बचा के रखो, 1 करोड़ वाला जब आएगा तब उसको करें। वहां पहुंचे तो ना, जी सर। लेकिन पहुंचते नहीं, उससे पहले सब काम जो है वो तमाम हो जाता है। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर अब ये रहा। ये आ गया है 11वां प्रश्न। 1830 के दशक में, 1830 के दशक में इनमें से किस समूह ने छोटा नागपुर क्षेत्र में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था? Which of these groups rose up in rebellion against the British in the 1830s in the Chota Nagpur region? ऑप्शन देखिए। ए तोड़ा, बी कोल, सी अहोम, डी जरावा। क्यों सर? 1830 के दशक में। सर तोड़ा तो होगा नहीं, जरावा होगा नहीं सर, कोल हो सकता है पर रिस्क लिस्ट है तो सर ऑडियंस वो लेना चाहूंगी इसमें। ऑडियंस वोट लेंगे? ओके। कमेटी महाशय, ऑडियंस वोट को अंकित कर दिया जाए और ऑडियंस एक बार फिर बारी आ गई आपकी। वोटिंग मीटर उठाइए एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बी कोल को सर मुझे लग रहा था। आपने तभी- कहा भी था एक बार। जी सर। लिस्ट 61% दिया है, क्या कीजिएगा? लॉक कर दीजिए बी कर सर। दें? बी कॉल कर रहे हैं। 61% दिया है जनता ने। ताला लगा जाए इसे। सर मैंने इसके बारे में इधर आए डॉक्टर साहब,
आपके मन में था भी? सर इस चाह में आप ही ने बोला ना रिस्क नहीं ले सकते, तो मैं रिस्क नहीं लिया। पुष्पांजलि जी हमारे सामने विराजमान हैं और ऐसा बढ़िया खेल खेल रही हैं ये। इन्होंने जब अपनी परिस्थितियों का बयान किया ना, तो हमें, अब पता नहीं कितने लोगों को, मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ कि आप इतनी दूर तक जा पाएंगे, सही मानों में बोल रहे हैं। लेकिन आपने सबको एकदम चकित कर दिया है, हमें भी। और जो भी आपकी परिस्थितियां हैं वो मैं पूरी उम्मीद के साथ कह सकता हूं कि अब वो सुधर जाएंगे। जी सर बिल्कुल। अब आ गया है 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए का। 2 लाइफलाइन अभी भी जीवित, और वो 12वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इसरो द्वारा 2028 में लॉन्च किए जाने वाले प्रस्तावित अंतरिक्ष स्टेशन का नाम क्या है? What is the name of the proposed space station set to be launched by ISRO in the year 2028? ऑप्शन देखिए। A, गगन स्टेशन ऑफ भारत। B, आकाश स्टेशन इंडिया। C, तारामंडल स्टेशन भारत। या D, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। गगन स्टेशन ऑफ भारत, आकाश स्टेशन इंडिया, तारामंडल स्टेशन भारत, और D है भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। सर इसका तो मुझे गगन स्टेशन ऑफ भारत लग रहा है, क्योंकि मैंने पढ़ा है कहीं पे इसके बारे में, पर श्योर नहीं हूँ। ओके, क्या करना चाहेंगे? सर मतलब वीडियो कॉल अ फ्रेंड। वीडियो कॉल अ फ्रेंड, ठीक। वीडियो कॉल अ फ्रेंड, इसको अंकित कर दिया जाए। और पुष्पांजलि जी, आपने 3 नाम दिए थे जिनसे आप बात करना चाह रहे हैं। ये जाफिर। ज्योति जाफिर। सोन तिरके जी हैं, सौरव गोरे हैं, और जाफिर जाफिर। हुसैन। जाफिर हुसैन, ओके। जाफिर हुसैन साहब को लगाया जाए वीडियो कॉल। ये मित्र है सर, मतलब मित्र नहीं है, हमारे एरिया में रहते हैं, तो बगल में रहते हैं। अच्छा, जाफिर हुसैन साहब, नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार, आदाब करता हूँ आपको। और आपको बताना चाहता हूँ कि पुष्पांजलि जी जो आपके पड़ोसी हैं, वो इस समय हॉट सीट पर बैठी हैं। ये सर। और आपसे एक प्रश्न का उत्तर मांग रही हैं। ये सर। ठीक है पुष्पांजलि, आपका समय शुरू होता है अब। इसरो द्वारा 2028 में लॉन्च किए जाने वाले प्रस्तावित अंतरिक्ष स्टेशन का नाम क्या है? ऑप्शन ए, गगन स्टेशन ऑफ भारत, भारत स्टेशन इंडिया, तारामंडल स्टेशन भारत, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। इसरो द्वारा 2028 में लॉन्च किए जाने वाले प्रस्तावित अंतरिक्ष स्टेशन का नाम क्या है? गगन स्टेशन ऑफ भारत, आकाश स्टेशन इंडिया, तारामंडल स्टेशन भारत, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, ऑप्शन डी। श्योर हो? ऑप्शन डी, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। यस यस। कितना श्योर है वो नहीं बतलाया, डर भी लग रहा है सर। हाँ, डर तो सबको लगता है। सर डबल डीप लेना चाहूंगी। ओके, ये भी खतरनाक चीज है, बता दें आप, क्योंकि इसके बाद आप क्विट नहीं कर पाएंगे। सर क्या करूं, वही सोच रही हूँ। चाहिए डबल डिप? रुकिए सर। सात-8 हजार हो जाता है टोटल। उससे हम लोग का घर खर्चा तो चल जाता है, लेकिन जिंदगी अभी चल रहा है, मुझे उससे बेहतर बनानी है अपनी जिंदगी। सर डबल डिप लेना चाहूंगी। चलिए, डबल डिप लेना चाह रही है। इरादा बदल दिया, इसको अंकित कर दिया जाए। अब पुष्पांजलि, क्विट आप नहीं कर पाएंगी और 2 अवसर मिलेंगे उत्तर देने के लिए। पहला उत्तर बताइए। सर भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, डी पे ताल लगा जाए, जो कि आपके मित्र कह रहे थे। अगर अच्छा धनराशि जीतती हूँ तो मैं उससे जो अपना एक जगह लेना चाहूंगी।
एक अपना मकान बनाने जाऊंगी ताकि अपना घर में रह सके। मान जाती उनकी बात तो सही होता। मेरी मम्मी ने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है, तो उनको आराम करने का ज़रूरत है। अब उनका जो जिम्मेदारी है वो मैं उठाना चाहती हूँ। एक आपकी लाइफलाइन बच जाती है। कोई बात नहीं है सर, कोई बात नहीं है, चलेगा। 12,50,000 रुपए जीत लिए हैं जाबिर भाई। बहुत बहुत शुभकामना पुष्पांजलि को। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जाफिर साहब। तो इस लॉन्च के तहत गगनयान कार्यक्रम को एक्सपेंड किया जाएगा, जिसमें भारत अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन जो है वो बनाएगा। मान सर लेना चाहिए था गगनयान का बात, मैंने सुना। उनकी बात नहीं मानी आप, फिर डबल टिप ले लिया, तब जाकर ओहो। सर डर लग रहा था ना, पहला कंटेस्टेंट को देखा था ना सर, क्या हुआ। पुष्पांजलि जी, देखिए पूरी जनता आपके साथ है और जितने भी दर्शक देख रहे हैं सब आपके साथ हैं। आपने 12,50,000 रुपए जीत लिए हैं और हम सब के सब इस बात से बहुत खुश हैं। सर ये पैसे मेरे लिए मेरे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जी। मैंने तो इस बार जब केबीसी का कॉल आया मुझे, तो मैंने ठान के रखा था कि 12,50 तक तो जाना है। लेकिन उससे ज्यादा चली गई और मतलब मेरा जीवन बदल जाएगा सर हमारा। और सर कुछ धनराशि, जैसे कि मैंने बोला मैंने ट्यूशन कराती हूँ, तो उन बच्चों के लिए भी कुछ मैं करना चाहती हूँ कि मेरे ट्यूशंस को और अच्छा कर सकूँ। जी जी। जैसे जी। कि मैं बच्चों को ट्यूशन कराती हूँ, तो उनके लिए बैठने का जगह ठीक नहीं है, घर में ही पढ़ाना पड़ता है, तो उनके लिए बैठने का जगह ठीक करूंगी, ओहो। एक ब्लैक बोर्ड खरीदूंगी। पहले आप अपना घर बनाइए, यस सर, है कि नहीं? घर होना चाहिए। यस सर। जब घर होता है तो उसके बाद सब कुछ सही हो जाता है। बट मेरे बच्चे जो है ना सर, ट्यूशंस के बच्चे, वो हमेशा मुझे मोटिवेट करते रहते थे। मतलब कभी कभी मैं भी मोटिवेट हो जाती थी कि मैं केबीसी में जाऊंगी कि नहीं, प्ले अलॉन्ग तो खेलती रहती हूँ, पर क्या होगा। और मेरी मम्मी और मेरी बहन, जब भी मैं वहां पे हताश हो जाती हूँ, वहां पे वो मुझे मोटिवेट करते थे सर। सर उनके लिए हाई बोल दीजिए एक हाँ बार। हाँ, जरूर जरूर। और सर मेरे मामा जी हैं जिनका नाम संदीप संतिर्की है, वो आपके बहुत बड़े फैन हैं, ओहो। तो उनको भी हाई बोल दीजिए सर। तो मामा जी और आपके घर में माता जी और जितने भी छोटे छोटे बच्चे जो हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं उन सबको मैं प्रणाम करता हूँ। और ये हाय बोलने में क्या है, तो हाय शब्द ही हाय हाय हो जाता है ना। हाय क्या है, अंग्रेजों ने छोड़ दिया है। प्रणाम करते हैं। भालो थाके ना, खूब भालो थाके। बंगाली तो समझ लेंगे ना ये। जी सर। हाँ। और जब ये जाएंगे ना पुष्पांजलि यहाँ से जीत करके, वो आपके लिए यहाँ से कुछ मीठा उठा ले जाएंगे और छोटा छोटा खिलौना ले जाएंगे, कुछ गिफ्ट ले जाएंगे। अरे बोल दिया हमने है? तो ले जाएंगे, मांग लीजिएगा। पुष्पांजलि जी, 13वां प्रश्न आ गया है। 25 लाख रुपए का कोई भी लाइफलाइन नहीं है, ध्यान रखिएगा। 13वां प्रश्न 25 लाख रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस शासक ने घोड़ों पर दाग नामक मार्का लगाने और सैनिकों का वर्णन करने के लिए हुलिया नामक प्रथा शुरू की थी? Which of these rulers is said to have introduced Daag, a custom of branding horses, and Hulia, the description of soldiers? और आपके ऑप्शन दे रहा है आपके सामने। ए अकबर, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी अलाउद्दीन खलजी, डी टीपू सुल्तान। दाग और हुलिया। सर मोहम्मद बिन तुगलक तो नहीं लग रहा है, टीपू सुल्तान भी नहीं हो सकते, अलाउद्दीन खिलजी अकबर में से एक लग रहा है, पर
सर मैं ज्यादा टाइम भी नहीं लूंगी, वहाँ पे भी कंटेस्टेंट है, मैं क्विट करना चाहूंगी सर। क्विट करेंगे आप? जी सर। तय कर लिया आपने? जी सर। अंतिम निर्णय आपका? ऑलराइट, अनुमति देते हैं कि आप क्विट करें। पुष्पांजलि जी, आपके ये 12,50,000 रुपए अभी के अभी हम ट्रांसफर किए देते हैं। ये हमारा ऐप है, आपका नाम आ जाएगा, अकाउंट नंबर आ जाएगा, कंफर्म किया। 12,50,000 रुपए पहुंच गया आपके बैंक अकाउंट में। बहुत बहुत हमें खुशी हो रही है। अब जाने से पहले, आपसे विदाई लेने से पहले इसका उत्तर देना पड़ेगा। किसी एक को गैस कीजिए। सर अकबर। अकबर। ए अकबर कह रहे हैं, ताला लगा जाए? नहीं, ये गलत होता। सही उत्तर है अलाउद्दीन खलजी। ऐसा न केवल ट्रेनिंग बल्कि सेना को दिखने में भी स्टैंडर्डाइज करने के लिए ये किया गया था, और इसमें सैनिकों और घोड़ों की पहचान जो है करने में भी एक सहायता मिलती थी, इसलिए दाग और हुलिया। सर मैंने पढ़ा था दाग और हुलिया। हाँ। और मुझे डाउट था टाइमिंग में, तो इनका मतलब अकबर और अलाउद्दीन खिलजी, मेरे दिमाग में ये दोनों आ रहा था। अरे बताइए, कोई बात नहीं पुष्पांजलि जी, आपने इतना बता दिया, इतना ही बहुत है। हिस्ट्री मेरे मतलब फेवरेट सब्जेक्ट नहीं, है। हाँ तो नहीं, मैं आप पढ़ती अगर आपके मन में था, अगर आपके पास डबल डिप होती ना तो आप ले सकती थी, लेकिन कोई बात नहीं सर, अब उसके बारे में मत सोचिए। नहीं सोचना है सर। केवल इतना सोचिए कि आज आप कितना 15,70,000 जीत के जा रही हूँ। हाँ, आप 5-6 हजार प्रतिदिन काम करके आप कमा रही थी। बदल गया आपका जीवन, परिवर्तित हो गया। जी सर। यही ये खेल है। सर आप तो बैंड बाजा के साथ स्वागत होने वाला है। तो आपसे हम विदाई लेते हैं पुष्पांजलि जी, बहुत बहुत तालियां बज जाए इनके लिए। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत। पुष्पांजलि जी यहाँ आए और देखिए न जाने कैसी इनकी कठिन परिस्थितियां थी, लेकिन हम सबको बहुत खुशी हुई। तो आज यहाँ से तकरीबन 15,70,000 जीत करके गए। अब आ रहा है यहाँ पर फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। 2 देवियां बची, बढ़ जाइए आप लोग। आपको हम बताना चाहते हैं कि ये आखिरी अवसर हो सकता है और ये आखिरी फास्टेस्ट फिंगर हो सकता है। बहुत ध्यान से खेलिएगा, आपका ध्यान आ जाए कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। ये एक मौका आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही सोच समझकर आपको खेलना पड़ेगा। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। निम्नलिखित को उनकी जनसंख्या के अनुसार एक बढ़ते क्रम में लगाएं। अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पॉपुलेशन। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए एशिया, बी उत्तर प्रदेश, सी चीन, डी मुंबई। एशिया, उत्तर प्रदेश, चाइना, चीन, डी मुंबई। हो गया समाप्त समय। आइए देखते हैं सही उत्तर क्या होना चाहिए। हाँ जी, दोनों गलत हो गए और एक और प्रश्न आएगा आपके सामने फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का। ठीक है, निराश मत होइए, क्या है खेला है ये। तैयार हो जाइए, रेडी। और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। निम्नलिखित को सबसे छोटे से बड़े के क्रम में लगाएं। अरेंज द फॉलोइंग फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द बिगेस्ट। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए तितली, बी वायरस, सी हाथी, डी बिल्ली, बी बटरफ्लाई, बी वायरस, सी एलिफेंट, डी कैट। स्मॉलेस्ट टू द बिगेस्ट। समय समाप्त हो गया। आइए देखते हैं सही उत्तर क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है बी वायरस, फिर उसके बाद आता है ए तितली, फिर आता है डी बिल्ली और अंत में डी हाथी। ये है सही क्रम। बी ए डी सी में देखते हैं आप दोनों में से किसने सही उत्तर दिया सबसे कम समय में। नमिता सिंह जी, बहुत इंतजार कर रहे हैं सर। हाँ, बहुत लेकिन अब इंतजार- आप आ गई हैं।
आइए बैठ जाइए, सांस ले लीजिए, और जब बैठ जाएंगे पानी पिलाएंगे हम आपको, और 3 ठो टिश्यू भी देंगे। आ जाइए। I did it, sir. नहीं यकीन हो रहा आपको? बिल्कुल नहीं। नहीं तो बैठ तो जाइए, तब पता चलेगा आप। आइए बैठ। वाह, हो गया। बहुत बहुत बधाई, तालियां बज जाए इनके लिए। बैड लक, कोई बात नहीं। तो देव सिंह हॉट सीट पर आ गई हैं नविता सिंह जी। ये है नोएडा उत्तर प्रदेश से। आजकल आप कर क्या रही हैं आप? मैं एक कंटेंट होम मेकर हूँ। कंटेंट? जी, मैं कॉन्फिडेंट की कंटेंट? कंटेंट। कंटेंट? ये आपने नहीं सुना था, दिस न्यू वर्ड, मतलब अच्छा, मेरे लिए कंटेंट नया है, है। आप संतुष्ट या, हैं आप? अच्छा। जी, मैं स्टिचिंग भी खुद करती हूँ, मैं खाना बहुत अच्छा बनाती हूँ, और मैं एक्सपर्ट हूँ चटनी अचार में सर। अच्छा, चटनी जी, अचार। जी। ओहो। मैं आर्टिस्ट भी हूँ, मैं ड्राइंग बहुत अच्छा करती हूँ सर। मैं नहीं, जो देखते हैं वो कहते हैं। जी, किस चीज की ड्राइंग करती हैं आप? कुछ भी सर, ऐसा कोई कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है। मुझे पेंटिंग जो आपने अच्छा लगता सीख- है मैं तुरंत सीखा है आपने कहीं? नहीं सर, अच्छा, स्कूल में मन जो है। सीखा अच्छा, है वाह। हमने, जो मैंने स्कूल में सीखा है उसको मैं कैरी फॉरवर्ड करती आई ये हूँ। आपकी एक पैदाइशी कला है आपके अंदर। जी, यही समझ लीजिए सर। हाँ जी, ये बहुत अच्छा है। ये जी तो सर। कंपेनियन के रूप में शायद आप पतिदेव कला है। प्रणाम करता हूँ सर। आपका शुभ नाम भाई साहब? सर मैं विनय शंकर सिंह, और इनके बदौलत यहाँ आज आपसे रूबरू हो पा रहा हूँ। एक बार तालियां बज जाए हमारे कंपेनियन के लिए। नविता जी, जल्दी से खेल के जो नियम है वो आपको हम बता दें। हालांकि आपको तो पता ही होंगे, एक एक करके प्रश्न आते जाएंगे, उत्तर देते जाइए। 3 लाइफ लाइन्स है, ऑडियंस पोल है, वीडियो कॉल अ फ्रेंड है, डबल डिप, और इनका उपयोग कीजिए जब भी आप कहीं फंस जाएंगे। तो चलिए खेल को आरंभ किया जाए। लेट्स प्ले। कौन बनेगा करोड़पति? पहला प्रश्न नविता जी, ये रहा आपके सामने 1000 रुपए। किस जीव का नाम इस कहावत को पूरा करेगा? डैश के आगे बीन बजाना। Which animal completes this proverb? डैश के आगे बीन बजाना। विकल्प रखता हूं आपके सामने। ए गधा, बी लंगूर, सी भालू, या डी भैंस? प्लीज लॉग ऑप्शन डी, भैंस। भैंस। डी पे कहने था लगाने के लिए सही जवाब दिया है आपने। भैंस के आगे बीन बजाना, ये एक कहावत। आगे चलते हैं, दूसरा प्रश्न आ गया है। 2000 रुपए। दूसरा प्रश्न नविता जी, ये रहा आपके सामने। ये एक तस्वीर आपको दिखाएंगे और उसी पर आधारित है ये। छवि में दिखाई गई वस्तुओं को आप मुख्यतः इनमें से किस गतिविधि से जोड़ेंगे? With which of these activities would you most associate the items seen in the image? ये देख लिया। ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए गार्डनिंग, बी कुकिंग, सी स्टिचिंग, या डी स्वीपिंग? बागवानी, खाना पकाना, सिलाई करना, झाड़ू लगाना। प्लीज लॉग ऑप्शन सी, स्टिचिंग। स्टिचिंग को कह रही ताल लगाने के लिए। जी, जीत गई आप 2000 रुपए, बिल्कुल सही है। आप कुकिंग भी करती हैं, स्टिचिंग भी करती हैं, पता नहीं गार्डनिंग और स्टिचिंग करती हूँ सर। करती हैं आप? यस सर। ओ वाह, क्या बात। किचन गार्डनिंग मैंने बहुत अच्छा बनाया हुआ है। ओह, ओके ओके। तीसरा प्रश्न आ गया आपके सामने, 3000 रुपए। ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने। यदि एक छात्र ने कुल 50 अंकों वाली परीक्षा में 50% अंक प्राप्त किए हैं, तो उसे कितने अंक मिले हैं? If a student scored 50% in an exam having a total of 50 marks, how many marks did he get? Options: A 25, B 50, C 75, D 100. सर डी 100। D 100। श्योर है? यस सर। एक मिनट। नो सर, 50। सर। फाइनल उत्तर बताइए। 8 सेकंड बचे हैं, जल्दी बोलिए। तो 100% सर, डी। 100% कह रहे हैं। डी 100? 100% डी। देवी जी, ये गलत हो गया है। 50 मार्क्स के 50% कितना होता है? 25 होता है।
100 कहां से हो गया, है ना? हे बहुत भगवान। बढ़िया सर। नविता जी, दुर्भाग्यवश 0। आपसे हमें विदाई लेनी पड़ेगी। ये गलत आपने दे दिया उत्तर। चलिए कोई बात नहीं, आपसे मिल करके हमें अच्छा लगा। बहुत सारी कष्ट आपने उठाए थे वहां पर फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट पे, लेकिन यहाँ पर आके आपसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई। कोई बात नहीं, बिग हैंड फॉर नविता जी। क्या फास्टेस्ट फिंगर खेलने की आवश्यकता नहीं है? एक ही प्राणी है। तो देवी जी, आपको हम हाथ जोड़ करके यहाँ न्योता देते हैं, आइए, ताली बज जाए। रिंकू जी, आपको हम बहुत बहुत बधाई देते हैं। बहुत से लोग जो है ना इस देश में बिना परीक्षा किए पहुंच जाते हैं ऊपर। लेकिन आपने बड़ी मेहनत की है और बधाई देते हैं हम आपको। थैंक यू सर। कि बड़े धैर्य के साथ आप वहां बैठी रहीं और देखिए परिणाम पहुंच गए आप यहाँ बिना कोई इम्तिहान दिए। सर बहुत इम्तिहान दी हूँ, 20 साल से कोशिश कर रही हूँ। हाँ, तो इसीलिए इतना इम्तिहान करने के बाद तो आप आज यहाँ आई हैं ना। जी। तो आपको हम बहुत बहुत बधाई देते हैं। जय संजन, हॉट सीट पर आ गई है रिंकू श्रीवास्तव जी, घोड़ा सहन बिहार। जी सर। आप हैं वहां से। जी। सिंदूर जो आपने लगाया हुआ बहुत लंबा चौड़ा। सर हमारा बिहार साइड में ऐसे ही सिंदूर लगाते हैं। इतना लंबा? जी। तो कोई खास मतलब है क्या इसका? सर ऐसा मान्यता है कि जितना चौड़ा सिंदूर लगाओ हस्बैंड की उम्र उतनी लंबी होती है। ओहो। नीचे करिए अपना खर्च। अभी तो यहीं तक है। जी। इधर से पीछे चला जाए तो अच्छा होगा। तो पूरा केस जो है आपका सिंदूर से भर दिया जाएगा। हम तो यही चाहते हैं। आजकल आप कर क्या रहे हैं ये बताइए। सर मैं एक हाउसवाइफ हूँ। हाँ, अच्छा। मुझे खाना बनाना बहुत पसंद है सर, और मेरा हाथ का खाना मेरे बच्चे लोग को और मेरे हस्बैंड को काफी पसंद है। पसंद है? जी सर। चलिए अच्छी बात है ये तो। मेरा बेटा को मेरे हाथ का वो दम बिरयानी बहुत पसंद है सर। जब वो आता है तो मम्मी ये बनाओ, और चाउमीन उसको काफी पसंद है सर। वो भी बनाती हैं आप? जी सर मैं बना लेती हूँ। और पतिदेव जो कि आपके कंपेनियन के रूप में आए, उनके लिए क्या बनाती हैं? सर उनके लिए तो कुछ ऐसा नहीं बनाती हूँ स्पेशल, जो बनता है वो खा लेती हूँ। बहुत बहुत स्वागत आपका राजेश जी। ये कंपेनियन के रूप में आए हैं पतिदेव है रिंकू जी के। एक बार तालियां बज जाए इनके लिए। तो चलिए खेला जाए, कौन बनेगा करोड़पति। लेट्स प्ले, कौन बनेगा। रिंकू जी हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। पहला प्रश्न 1000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये एक चित्र दिखाया जाएगा, इनमें से कौन सा शब्द चित्र में दिख रहे वाहन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ये देखिए चित्र यहाँ। Which of these words best describes the vehicle seen in the image? ऑप्शन देखिए, ए कार, बी ट्रक, सी बाइसिकल या डी बस। सर बी ट्रक। हाँ, बी ट्रक को ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। 1000 जीत गए। आगे चलते हैं दूसरे प्रश्न के ऊपर। 2000 रुपए इसका मूल्य है और वो आपके सामने ये रहा। आमतौर पर इनमें से किस सब्जी में खाने लायक हिस्सा सफेद होता है? बहुत बात कर रही थी आप खाने पकाने की। जी सर। आ गया। Commonly which of these vegetables has a large white edible part? ऑप्शन देखिए, ए कॉलीफ्लावर, बी स्पिनच, सी बीटरूट, डी मेथी, फूल गोभी, पालक, चुकंदर या मेथी। सर ए फूल गोभी।
फूल गोभी कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब दिया, 2000 दे दिया। आगे चलते हैं, तीसरा प्रश्न आएगा 3000 रुपए इसका मूल्य है। रिंकू जी, ये रहा आपके सामने तीसरा प्रश्न। कुरुक्षेत्र युद्ध में इनमें से किन्होंने कौरव सेना का नेतृत्व नहीं किया था? इन द कुरुक्षेत्र वॉर हु अमंग दीज डिड नॉट कमांड द कौरव आर्मी? आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए भीष्म, बी द्रोणाचार्य, सी कर्ण या डी लक्ष्मण? सर डी लक्ष्मण। डी लक्ष्मण कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। ये आपको बोलना पड़ेगा, ताला लगाइए। सर ताला लगाइए। हाँ, लगा दिया। बिल्कुल सही उत्तर हो गया आपका। 3000 रुपया जीत गई हैं। आगे चलेंगे चौथे प्रश्न पर। 5000 रुपए इसका मूल्य है और ये रहा वो प्रश्न आपके सामने। यदि आप मास्टर शेफ में भाग ले रहे हैं तो आपकी इनमें से किस कौशल की परीक्षा होगी? If you're participating in Master Chef, which of these skills will be tested? ऑप्शन देखिए। A सिंगिंग, बी डांसिंग, सी कुकिंग, डी राइटिंग। गायन, नृत्य, खाना बनाना या लेखन? सर सी खाना बनाना को लॉक किया जाए। सी खाना बनाना पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब हो गया। जानती हैं आप मास्टर शेफ को? जी सर, बेटा बोलता है ट्राई करो मम्मी, तुम बहुत अच्छा खाना बनाती अच्छा, हो। वहीं से देख के बनाते हैं आप, ठीक है। आ गया है पहला पड़ा, पांचवा प्रश्न। 10,000 रुपए इसका मूल्य है। रिंकू जी, ये रहा आपके सामने। केदारनाथ, मदमहेश्वर, तुंगनाथ, रुद्रनाथ और कल्पेश्वर के मंदिरों को सामूहिक रूप से किस नाम से जाना जाता है? The temples at Kedarnath, Madmaheshwar, Tungnath, Rudranath and Kalpeshwar are collectively known by what name? समझ गए? A चार धाम, B पंच केदार, C अष्टविनायक, D नवग्रह। अष्टविनायक, चार धाम, पंच केदार, नवग्रह। क्या सर लाइफलाइन। है? लाइफलाइन। लाइफलाइन लेंगे? जी, जी। कौन सी? सर ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल, ठीक है। जी, जी। ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए। समय शुरू होता है अब। बी 92% पंच केदार को दिया है। क्या कीजिएगा? सर बी को लॉक किया जाए। बी को लॉक किया जाए। पंच केदार बिल्कुल सही उत्तर दिया। इतना आसान प्रश्न फट दे दीजिए। सर चार धाम और मैं कंफ्यूज हो गई। कैसे? चार धाम में केदारनाथ, बद्रीनाथ और जगन्नाथपुरी आता है सर। हाँ, ये गिना नहीं आपने कितने थे? नौ। 5 तो थे, 5। जी 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 तो 5 से 5 केदार, बहुत आसान था, जी सर। जान लेना। और समय आ गया है सुपर सवाल का। छप गया है आपके पर्दे पर, देख रहे हैं ना? जी। तो कंप्यूटर महाशय, सुपर सवाल को प्रस्तुत किया जाए रिंकू जी के लिए। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह राजस्थान के किस शहर में है? दरगाह और ख्वाजा मोइनुद्दीन जयपुर तो लग चिश्ती। रहा है। हाँ जी, जयपुर। जयपुर लग रहा है, तो आपको उत्तर देना पड़ेगा। सर जयपुर। जयपुर। ताल लगा दें। जी सर। जयपुर कह रहे हैं। गलत हो गया। अजमेर, इतनी प्रख्यात जगह है ये। अगर आप सुपर सवाल का सही उत्तर देती तो आपको मिल जाता वो दुगनाथ की शक्ति, लेकिन उत्तर गलत हो गया। लेकिन खेल आपका अभी भी जीवित है, ठीक है? जी सर। आगे बढ़ते हैं। सर मैं एक हाउस वाइफ हूँ, मुझे समय नहीं मिलता है कि मैं स्टडी कर पाऊँ। आपको समय नहीं मिलता है? नहीं सर, घर में मेरे सास ससुर जी हैं, दोनों बहुत बीमार हैं। एक 85 के हो गए हैं और एक 72 के हैं। मदर इन लॉ 72 के हैं, वो कुछ भी नहीं कर पाती हैं। और ससुर जी का अभी हाल फिलहाल 2 साल पहले ब्रेन हेमरेज हो गया है। ओहो,
तो दोनों को संभालना पड़ता है, ये फैक्ट्री जाते हैं सर। तो थोड़ा बहुत किचन में वो काम करते करते मोबाइल से थोड़ा पढ़ ली। पढ़ लेती हैं आप? हाँ सर, वो और छोटा वही हम छोटा। पूछना चाह रहे थे, इतना सब जिम्मेदारी है आपके पास रिंकू जी, जी यहाँ आने को इतनी काहे उत्तेजित थी आप? सर, इसलिए उत्तेजित थी कि एक हाउस वाइफ क्या कर सकती है सर। हाउस वाइफ को कोई रिस्पेक्ट से देखता नहीं है सर। कौन कहता है कि नहीं देखता? है, खाना बनाती है नहीं सर। नहीं नहीं, गलत सोच है आपकी ये। हम तो इतना आदर सम्मान करते हैं उनका, जी और जितना भी कार्यक्रम होता है और जब कभी भी गृहिणी की बात आती है तो हम बोलते हैं कि सबसे कठिन काम जो है वो गृहिणी का होता है। जी उसको बिल्कुल नीचा मत समझिए। हाँ, और ये सब पता है बहुत से लोगों को जो इनको मान्यता नहीं दे रहे थे। जब कोविड हुआ ना तब पता चला इनको कि बच्चा घर में क्या क्या काम करना पड़ता है, खुद ही झाड़ू मारना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। हाँ, अब चलते हैं आगे। छठा प्रश्न आएगा 20,000 रुपए के लिए। तैयार हैं? जी सर। छठा प्रश्न ये रहा आपके सामने। अच्छा सुनिए, एक आपको गाना सुनाया जाएगा जी और इस गीत के गायक को पहचाने। आइडेंटिफाई द सिंगर ऑफ द सॉन्ग। गाना सुनाया जाए कंप्यूटर जी। अब आपके सामने विकल्प रखता हूं। ए किशोर कुमार, बी मन्ना डे, सी महेंद्र कपूर या डी तलत महमूद। सर, सी महेंद्र कपूर को लॉक किया जाए। सी पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब दिया। ये गाना जो है फिल्म हमराज का है। जी सर, बहुत पुरानी मुझे फिल्म। गाना बहुत पसंद है। महेंद्र कपूर जी का गाना बहुत अच्छा लगता है सर जी, सुनने जी। के लिए। संगीत रवि का था जी। और गीतकार थे साहिर लुधियानवी जी। 6 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया है। ये ऑडियो क्लिप जो था देवियों सज्जनों, ये सारे गामा के सज्जन से हमें प्राप्त हुआ है, तो हम अपना आभार प्रकट करते हैं और धन्यवाद देते हैं उन्हें। आ गया है 7वां प्रश्न 40,000 रुपए का। तैयार हो जाइए रिंकू जी। ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने। इनमें से क्या किसी राज्य की राजधानी नहीं है? Which of these is not a state capital? Options: A बेंगलुरु, B कोलकाता, C मुंबई, D इंदौर। बेंगलुरु, कोलकाता, मुंबई या इंदौर। स्टेट कैपिटल, राजधानी नहीं है। ये बेंगलुरु सर, ये लग रहा है। सर, मैं लाइफ ले लूंगी। लेंगी, शांत हो जाइए टिकटिकी जी। तो 2 बची हैं आपके पास, वीडियो कॉल, फ्रेंड है और डबल डिप। सर, वीडियो कॉल। ओके, वीडियो कॉल को अंकित कर दिया जाए। 3 नाम दिए थे आपने रिंकू जी, ये देखिए। ऋषिकेश कुमार है, अभिषेक श्रीवास्तव है और राहुल श्रीवास्तव। सर, राहुल श्रीवास्तव को फोन लगाया राहुल जाए। श्रीवास्तव जी, राहुल श्रीवास्तव जी को फोन लगाया जाए। ये शायद आपके पुत्र हैं। जी सर, हाँ। मेरा बेटा। क्या कर रहे हैं वो आजकल? सर, काम कर वो रहे हैं। हाई रेडियस कंपनी में काम करता है। अच्छा अच्छा। राहुल जी प्रणाम करता हूँ आपको। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। माता श्री आपकी बैठी हैं यहाँ हमारे सामने हॉट सीट पर। हाथ हिला हाँ दीजिए। बेटा, बधाई हो। थैंक यू बेटा। अब एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं आपसे राहुल। तो अगली आवाज है रिंकू जी की। रिंकू जी, आपका समय शुरू होता है अब। बेटा, इनमें से क्या किसी राज्य की राजधानी नहीं है? बेंगलुरु, मुंबई, कोलकाता, इंदौर। इनमें से क्या किसी राज्य की राजधानी नहीं है? ए बेंगलुरु, बी कोलकाता, सी मुंबई, डी इंदौर। जल्दी। मुझे लग रहा है इंदौर है, डी। श्योर हो? मैं श्योर नहीं हूँ।
कोलकाता वेस्ट बंगाल का है, बेंगलुरु कर्नाटका का होगा, मुंबई महाराष्ट्र का होना चाहिए, तो इंदौर मुझे लग रहा है नहीं होगा। ओके मैं श्योर नहीं हूँ लेकिन डी लग रहा है मुझे। ओके। ठीक। सर डी को लॉक किया जाए। कर जाए। जी भरोसा है आपको अपने पुत्र पर? जी सर। कह रहे हैं डी, इंदौर पे ताला लगाया जाए। और कितना बोल रहे थे कि श्योर नहीं है वो? सर वो पढ़ता है तो मुझे थोड़ा उस पे भरोसा था सर। पर वो बोले थे कि श्योर नहीं है वो, और बोल रहे थे बेंगलुरु कर्नाटक का है, कोलकाता है, मुंबई का भी थोड़ा सोच रहे थे। आपने उनकी बात नहीं मानी, अपनी बात मानी, पका दिया आपने जो आपके मन में खाना था, और वो सही निकला एकदम। इंदौर जो है वो मध्य प्रदेश का एक शहर है, पर भोपाल वहां की राजधानी है। अच्छा, धन्यवाद तो दे दीजिए अपने बेटे को। थैंक यू बेटा। वेलकम मम्मी, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू बेटा, तेरा मम्मी आ गई हॉट सीट पे। बहुत मेहनत हो गया तुमको, कोई बात नहीं। देवी जी, ऐसे बात बताना है, जी सर। हॉट सीट पर आप नहीं होती तो उनसे बात कर सकती थी आप क्या? नहीं सर। फिर सर उसको था, उसको पूरा विश्वास था, मतलब मेरा बड़ा बेटा को, दोनों बेटा को विश्वास था, पर ये हमेशा मुझे मोटिवेट करता था, मम्मी तुम जा सकती हो, तुम कर सकती हो, तुम क्यों नहीं कर सकती, सब कर सकता है, तुम क्यों नहीं कर सकती वो हो। तो अलग बात हो गई ना जी जी रिंकू। जी इनको ये बताना कि आप आ गई हैं यहाँ, इस समय पर बताना, जब आप ये गरम कुर्सी पर बैठ करके उनसे प्रश्न पूछ रही हैं, जी वीडियो कॉल अ फ्रेंड का लाइफ लाइन लिया हुआ है आपने, और तो गरम कुर्सी पर नहीं बैठी तो कहाँ बैठी हैं आप? अरे भाई साहब, अच्छा छोड़ दीजिए उनको, जाने दीजिए। प्रणाम करता हूँ राहुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। रिंकू जी चलिए आगे चलते हैं। 8वां प्रश्न है, ये है 80,000 रुपए का, ठीक है? 8वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न ये है कि भारत में इनमें से कौन सा पद सबसे पहले बिहार में जन्मे व्यक्ति द्वारा संभाला गया था? Which of the following positions in India was first held by a person born in Bihar? ऑप्शन देखिए, ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रपति, बी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारतीय प्रधानमंत्री, सी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारतीय उपराष्ट्रपति, या डी डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, भारतीय उप प्रधानमंत्री। सर ए को लॉक किया जाए, भारतीय राष्ट्रपति। भारतीय राष्ट्रपति कह रहे हैं ए पे ताल लगाने के लिए। एकदम सही उत्तर दिया। अब ये भी बता दीजिए कौन थे वो? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हाँ बिल्कुल सही बात, ताली बज जाए इनके लिए। अब चलते हैं आगे। आ गया है 9वां प्रश्न। ओके, ऐसे ही एक व्यक्तिगत प्रश्न पूछ रहे हैं, बुरा मत मान जी जाइएगा। सर। इतना काम करती हैं आप घर के अंदर, सब घर संभालती हैं और खाना वाना पकाती हैं सबके लिए, और पतिदेव जो पीछे बैठे हैं वो हाथ बढ़ाते हैं क्या आपकी मदद करने के लिए? सर वो मेरे माँ भी है, मेरे दोस्त भी है, सब कुछ वही है सर। आपका ख्याल रखते हैं? सर बहुत ख्याल रखते हैं। एक्चुअली सर मेरा तबीयत भी ठीक नहीं रहता है सर। ओहो। सर मुझे डायबिटीज भी है और हाई बीपी भी है, तो आधे काम तो वो कर देते हैं। वो कर लेते हैं। भाई साहब बहुत बहुत बधाई आपको। और ऐसे में रियल लाइफ में बहुत जिद्दी हूँ, किसी चीज का जिद पकड़ लेती हूँ तो मुझे चाहिए, पर वो है कि लाके दिलाते हैं सर। मेरा मतलब मुंह से निकलता नहीं है, वो पूरा कर देते हैं। इस खेल में क्या जिद पकड़ा है आपने? सर इस खेल का एक जिद था कि मुझे टीवी में आना ही बस। हाँ सर। चलिए आ गया है 9वां प्रश्न। यह है 1,60,000 रुपए का।
ध्यान से खेलिएगा इसको। एक लाइफलाइन बची है केवल। नवा प्रश्न 1,60,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारतीय सशस्त्र बलों ने 2024 में किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास वज्र प्रहार आयोजित किया? With which country did Indian Armed Forces conduct the joint military exercise Vajra Prahar in the year 2024? भारतीय सशस्त्र बलों ने 2024 में किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास वज्र प्रहार आयोजित किया? ऑप्शन देखिए। ए यूके, बी फ्रांस, सी यूएसए, डी ब्राजील। यूके, फ्रांस, अमेरिका या ब्राजील? यूके लग रहा है सर। ए। सर यूके और अमेरिका में डाउट लग रहा है सर। फ्रांस का तो अभी फ्रांस, ब्राजील। सर क्विट करूंगी। क्विट करेंगी? निर्णय अंतिम है ये आपका, है ना? सर यूके, अमेरिका, फ्रांस, ब्राजील, फ्रांस, ब्राजील। सर डबल डिप। चलिए डबल डिप लेना चाह रहे हैं। सर रुकिए सर क्विट करूंगी। और लेने से नहीं होगा सर। ये अंतिम निर्णय है आपका? जी सर। अच्छा, क्विट कर रही हैं। जी सर। 80,000 रुपए जीत रहे हैं। हम इसको डाल देंगे आपके बैंक अकाउंट में। जिनकी शुरुआत पर नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाउ दबाएंगे, पहुंच गया 80,000 आपके बैंक में। अब इसका हमको जवाब बताना पड़ेगा। बताइए, कोई गैस कीजिए। सर फ्रांस। फ्रांस। बी फ्रांस पे ताला लगाया जाए? गलत होता। सही उत्तर है यूएसए। एक बार आपने कहा भी। जी। डबल डिप में ले लेती हूँ, यूके यूएसए में हो रहा है। चलिए कोई बात नहीं। ये अमेरिका के आइडेहो राज्य में नवंबर 2024 में आयोजित किया गया था। भारत की सेना और अमेरिका की सेना ने ये वज्र प्रहार किया था। 80,000 रुपए जीत गए। तालियां बज जाए इनके लिए और आपसे विदाई लेंगे रिंकू जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और कोई कंटेस्टेंट बचा नहीं तो हुटर तो बजना ही था। तो देवी सन्नो, तो पिछले साल जब हमने इस खेल के 24वें साल को प्रारंभ किया था, तब मन में केवल एक ही मंशा थी कि इस मंच से जुड़ी आपकी उम्मीदों को जितना हो सकेगा और जहां तक हो सकेगा उसे पूरा करने का हम प्रयत्न करेंगे। तो इस प्रयास में आपका उत्साह देखकर हम इस दौर को भी आगे बढ़ाते रहे। साल बदल गया लेकिन हमारा ये जो प्रयास था और ये दौर बढ़ता ही चला गया। आज देवियों सज्जनों, हमारे इस प्रयास के 24वें साल का आखिरी दिन है। इसका मतलब ये नहीं कि हमारे संकल्प का आज समापन हो रहा है। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, हर अंत एक नई शुरुआत लेकर आता है और यही नियम इस मंच पर भी लागू होता है। सोमवार को हम जब आपसे मिलेंगे तो इस नए साल के नए दौर के साथ मिलेंगे और हम आपको बताना चाहते हैं कि ये इस खेल का 25वां साल होगा। तो मैं पूरे विश्वास के साथ, मैं पूरे विश्वास के साथ, गर्व के साथ और हक के साथ ये कह सकता हूं कि जिस तरह आप हमारा साथ हर दौर में देते आए हैं, उसी तरह इस नए दौर में भी आप हमारा साथ देंगे। ये जश्न केवल हमारा ही नहीं है, आपका भी है और इसे हम एक साथ मिल करके मनाएं। तो मिलते हैं सोमवार को कौन बनेगा करोड़पति के 25वें साल में। और जिस तरह अंत में हम आपसे कहते रहते हैं ना, शिवरात्रि शिवरात्रि शिवरात्रि, आज हम कहना चाहेंगे शुभारंभ शुभारंभ शुभारंभ।